हेलो दोस्तों, फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जमशेदजी टाटा, मिलिट्री के फील्ड में मार्शल सैम, बॉलीवुड एक्टर बबन ईरानी और इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर होमी बाबा। रतन टाटा को तो आप लोग 100% जानते होंगे। ये सबको शायद आप लोग जानते ही होंगे। ये लोगों के बीच में एक कॉमन सी चीज है। ये सब एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं इंडिया में जिसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, लेकिन ये कम्युनिटी शायद ही इंडिया की सबसे अमीर और सबसे सक्सेसफुल कम्युनिटी रही है। वो है पारसी। इंडिया की कहानी कहीं ना कहीं पारसी लोगों के बिना अधूरी है, क्योंकि इस कम्युनिटी का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया को बनाने में और प्रोग्रेस करने में। इंडिया की पहली स्टील मिल, इंडिया का पहला कमर्शियल एयरलाइन, इंडिया का पहला लग्जरी होटल और एशिया का पहला एक्सचेंज स्टॉक, ये सब के पीछे कोई ना कोई पारसी रिस्पॉन्सिबल होता है। वो लोगों का हाथ होता है। लेकिन फिर भी पारसी लोगों की कहानी इंडिया में शुरू नहीं होती है। पारसी वर्ड का मतलब होता है पर्शियन। पर्शियन भाषा में आज के दिन हम इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे एक ऐसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के लिए। वो लोग सिर्फ 10th सेंचुरी के बीच में ईरान से इंडिया में आए थे। इस कम्युनिटी के लोगों का एक रिलीजन है और उसी रिलीजन में ये लोग बिलीव करते हैं, जिसका नाम है जोरास्ट्रियनिज्म। हिंदुज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जैसे भी धर्म है, एशियंट धर्म है ये सब, लेकिन जोरास्ट्रियनिज्म इतना पॉपुलर नहीं है जितना ये तीन धर्म है पॉपुलर। और बुद्धिज्म भी बहुत पॉपुलर है। इसी रीजन से इस कम्युनिटी के लोगों को जोरास्ट्रियंस करके भी पुकारा जाता है। जोरास्ट्रियनिज्म को माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे पुराना मोनोथियस्टिक रिलीजन है, जिसकी शुरुआत हुई थी ईरान में आज से करीब 4000 साल पहले। मोनोथिज्म, इस धर्म में मानने वाले लोगों का ये मानना होता है कि सिर्फ एक ही ईश्वर है, एक ही सुप्रीम गॉड है, जिसमें आता है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडिज्म। और इसके अपोजिट होता है पॉलीथिज्म, जिसमें बहुत सारे देवी देवताओं को माना जाता है, जिसमें है हिंदुज्म और एशियंट ग्रीक्स के रिलीजन। जोरास्ट्रियनिज्म दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन है। ये लोग सिर्फ एक ही गॉड पे बिलीव करते हैं, फायर। और कई स्कॉलर्स लोग मानते हैं कि अब्राहमिक रिलीजन जो है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, इन तीनों को शेप किया है जोरास्ट्रियनिज्म ने। हिस्ट्री कुछ इस तरह की है कि अराउंड 7th सेंचुरी ईरान में पर्शियन एम्पायर था। ऐसा कहा जाता है कि ससेडियन एम्पायर, इस एम्पायर को इन्वेड कर लिया गया ईयर 650 एडी में बाय द रशीदुद्दीन खलीफत अरब मुस्लिम का जो एम्पायर था। उस जमाने के ऑलमोस्ट हर एम्पायर की तरह एक एम्पायर जब किसी दूसरे एम्पायर को जीत लेता है तो वहां की लोकल पॉपुलेशन पे बहुत ही अत्याचार होता है, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है और जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। और इसी के बीच जोरास्ट्रियंस के एक छोटे से ग्रुप ने सोचा कि अब हम इधर नहीं रह सकते हैं, हमें यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा। हम इस जगह को छोड़ देंगे और चलते हैं कहीं पर जहां पर हम चैन से तो रह सकते हैं। अगले 100-200 सालों में कई जोरास्ट्रियंस लोगों ने माइग्रेट किया ईरान से इंडिया की ओर। आज के दिन हम जिन्हें पारसी करके पुकारते हैं, वो लोगों के एंस्टर थे ईरान के लोग। वो जोरास्ट्रियंस की कम्युनिटी जो इंडिया में आई 8 से लेके
10th सेंचुरी के बीच में दो रीजन बताए जाते हैं कि इंडिया क्यों आए वो लोग। एक था उनको अपना रिलीजन और कल्चर को प्रोटेक्ट करना था, और दूसरा है इधर पे कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बताए जाते हैं कि बहुत से उस जमाने के मर्चेंट्स इंडिया में आए थे क्योंकि नॉन मुस्लिम मर्चेंट्स पर टैक्स ज्यादा लगाया जाता था। अपने बिजनेस को बचाने के लिए, अपने लिवहुड्स को बचाने के लिए वो लोग इंडिया में आए। और एक माइग्रेशन हुआ था ईरान में से, ईरान में रहने वाले जोरास्ट्रियंस का 19 से 20 सेंचुरी के बीच में। लेकिन हम लोग ये लोगों को पारसी करके नहीं बुलाते हैं, हम बल्कि इनको कहते हैं ईरानी। ये एक मेजर डिफरेंस है इधर पर पारसिस और ईरानीस के बीच में। ये डिफरेंस बनाना जरूरी है क्योंकि कोई भी कम्युनिटी के अगर जो लोग हजारों सालों से इधर पर रह रहे हैं और दूसरी तरफ एक कम्युनिटी सिर्फ 100 और 200 साल पहले यहाँ पर शिफ्ट कर रही है, उनके जो कल्चर है, उनकी जो भाषाएं है, लाइफस्टाइल है, उसमें बहुत ही फर्क होता है। तो पारसिस और ईरानीस लोग दोनों जोरास्ट्रियंस है, लेकिन दोनों में फर्क यहाँ पर होता है। तो पारसिस लोगों की बात करें तो इसका कोई क्लियर कट रिकॉर्ड नहीं है एक्चुअली में हुआ क्या था। जब इंडिया में ये लोग आए थे, इनकी जर्नी कैसी रही, इन्हें इंडिया में किसने वेलकम किया था, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, आज से लगभग 1500 साल पुरानी बात है। और हिस्ट्री कुछ इस तरीके की होती है दोस्तों कि जितना आप पीछे पीछे की ओर जाओगे उतना ही मुश्किल हो जाता है जानना एग्जैक्टली हुआ क्या था उस टाइम को, क्योंकि कुछ भी क्लियर कट होता नहीं है और रिटर्न फॉर्म में बहुत ही कम होता है। अभी की अगर आप हिस्ट्री रीड करोगे, जैसे कि हाल ही में ब्रिटिश राज के बारे में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, रिकॉर्ड भी है, रिटर्न फॉर्म में है, और उसके बाद मुगल एम्पायर के बारे में भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा कि किस तरीके से एंड हुआ था। वो सिर्फ 300-400 साल पुरानी बात है। जितना हम टाइम के पीछे जाते हैं उतना ही हमारे पास बहुत ही कम रिकॉर्ड होता है और इंफॉर्मेशन होती है उस चीज की। पारसिस की जर्नी को लेकर सिर्फ एक रिटर्न फॉर्म में रिकॉर्ड है हमारे पास। द किस्सा ए सज्जन नाम से जाना जाता है। ये एक पोयम है जो 16वीं सदी में लिखी गई थी, यानी कि 800 साल पुरानी बात है। इस पोयम के अनुसार जोरास्ट्रियंस की एक छोटी सी कम्युनिटी बोट में बैठकर अरबियन सी को पार करके इंडिया की तरफ आई। ड्यू नाम का आइलैंड था, वहां पर ये लोग करीब 19 साल तक रहे और फिर इन्होंने मैनलैंड इंडिया की फाइंड आउट कर ली, जहां पर ये लोग व्यापार कर सके। इसी तरीके से ये आ गए गुजरात में सज्जन शहर में। किस्सा कुछ ऐसा है कि वहां पे एक लोकल महाराज राणा रहते थे और जोरास्ट्रियंस के इस ग्रुप ने डिसाइड किया कि हम अपने एक पादरी को सिलेक्ट करते हैं जो महाराज के पास जाके बात करे। जब उन्होंने मांग की कि प्लीज हमें इधर रहने दीजिए, आपके किंगडम में थोड़ी सी जगह दीजिए, तो राजा बड़े पहले डाउट में आ गए। फिर उन्होंने अपने दरबारियों से कहा कि एक दूध का ग्लास लेके आओ। वो ग्लास पूरा का पूरा दूध से भरा हुआ था और कहते हैं कि हमारे समाज में या हमारे राज्य में जगह नहीं है और किसी के लिए। तो वो जो जोरास्ट्रियंस के पादरी थे उन्होंने कुछ चीनी मंगवाई और चीनी को दूध में डाल दिया और कहते हैं कि देखो राजा, चीनी जिस तरीके से
दूध में घुल मिल गई है, हम भी आपके समाज में और आपके राज्य में घुल मिल जाएंगे। बिना दूध ग्लास को ओवरफ्लो किए बिना महाराजा राणा बड़े खुश हो गए और इस एग्जाम्पल से उन्होंने कहा कि आप इधर रह सकते हो। उन्होंने जमीन उन्हें ऑफर दी, फिर रीसेटल करने के लिए मदद भी की और कुछ रिसोर्सेज भी दिए कि वो लोग अपने लिविंग कंडीशन को बेहतर कर सके। लेकिन दोस्तों इधर पर राजा की कुछ कंडीशन होती है। तो महाराजा कहते हैं कि आपकी जो पारसी औरतें हैं वो साड़ी पहनेगी, पारसी जो आदमी है वो कोई भी हथियार अपने साथ नहीं रख सकता है और उन्हें कंपलसरी गुजराती भाषा सीखनी पड़ेगी और अपने धर्म के बारे में राजा को समझाना पड़ेगा। तो अगले 100 और 200 सालों में बहुत छोटे छोटे ग्रुप जोरास्ट्रियंस के आते रहते हैं और इधर पर सेटल हो जाते हैं। यही रीजन है साल 1920 में सज्जन मेमोरियल कॉलम बनाया जाता है। आज भी गुजरात में मौजूद है, अगर देखने को जाना है तो जाइए दोस्तों। और ये पारसी लोगों के ऑनर में बनाया गया था जो इतने साल पहले इधर पर आए थे। तो आगे हिस्ट्री में होता क्या है, जैसे जैसे साल बीतते गए सज्जन शहर की इंपॉर्टेंस कम होती गई गुजरात में एज ए इम्पोर्टेंस सिटी फॉर ट्रेडिंग। तो पारसी लोगों ने सोचा कि अब हमें गुजरात से मूव आउट करना पड़ेगा और इंडिया के दूसरे शहरों में जाना पड़ेगा। जो ज्यादा मेजोरिटी के लोग थे वो बंबई शहर में आ गए। यही वजह है कि आज के दिन हमें जो लार्जेस्ट पारसी लोगों का पॉपुलेशन देखने को मिलता है वो मुंबई सिटी में देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर आप माटुंगा जाओगे तो आपको पारसी कॉलोनी भी देखने को मिल जाएगी जहां पर पारसी लोग ही रहते हैं। पारसी लोगों ने आर्टिस्ट बनकर, ट्रेडर्स बनकर और मर्चेंट बनकर काम करना शुरू कर दिया। 17वीं और 18वीं सदी में जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए, यूरोपियन ट्रेडर आए, तो बंबई की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गई। ब्रिटिश लोग स्पेशली ट्रेडर्स और आर्टिस्ट लोगों को ही तलाश कर रहे थे। इधर पर भी पारसी लोगों ने अपने लिए जगह फाइंड आउट कर ली, अपॉर्चुनिटी वो लोगों को दिखी और वो लोगों ने इस्तेमाल किया, उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कहीं पर भी इस वीडियो में मैंने अभी तक ये नहीं एक्सप्लेन किया कि पारसी कम्युनिटी जो है वो इतनी अमीर क्यों है और सक्सेसफुल क्यों है, बाकी कम्युनिटियों से आगे क्यों है। इसकी वजह हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके पीछे भी दोस्तों एक इंटरेस्टिंग रीजन है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट भी पास कीजिए आपको कैसी लगी।